थायराइड के उपचार के लिए यौगिक क्रियाएं। सबसे पहले हम इसमें करते हैं सेतु बंध आसन। लेट जाएं, सीधा लेट जाएं और घुटने मोड़ते हुए टखनों को पकड़ें। पैरों में थोड़ा फासला बना कर रखें हिप्स के बराबर, और श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाते जाएं, पूरा तान दें। तब देखें इसमें हमारे थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर बनता है। श्वास नॉर्मल कर दें और जब भी श्वास भरें तो हिप्स को और ऊपर तान दें, उठ जाए, रुके रहें, श्वास नॉर्मल कर दें और जब भी श्वास छोड़ें तो पेट अंदर दबा, कंधों को दाएं बाएं कमर के अंदर थोड़ा आ जाएं तो और ऊपर हिप्स उठते हैं। बहुत ही प्रभावशाली क्रिया। ना रुकाइए, वापस विश्राम में आएँ। फूले हुए श्वासों में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, थके हुए शरीर में नहीं करनी है। इसको आप 3 बार रिपीट करें। विश्राम हो जाए, रिलैक्स मिल जाए तो एक बार फिर शुरू करें, दोबारा करें। घुटने मोड़ें, टखने पकड़ें, पैर के टखने पकड़ें और श्वास हिप्स को ऊपर उठा दें, तान दें पूरा। खिंचाव दबाव बना रहे, श्वास को नॉर्मल कर दें और जब भी श्वास लें तो हिप्स और ऊपर जा रहे हैं। ये हमारे थायराइड पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ में हमारे लोअर बैक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी आसन है, क्रिया है सेतु बंध आसन। ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आएँ। इसमें हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए रुकने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है कि हम जितनी देर रुक पाएँ, लेकिन बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए हुए। खिंचाव दबाव बना रहे। एक बार और दिखाते हैं, फिर से करें। टखने पकड़ें, पैरों में थोड़ा गैप रखें और टखने मजबूती से पकड़ें और श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठा दें। रुके रहें, श्वास सामान्य कर दें, खिंचाव दबाव बना रहे, श्वास छोड़ें, पेट अंदर, श्वास भरें तो हिप्स और ऊपर फील करें, महसूस करें कि ऊपर जा रहे हैं। ना रुका जाए तो वापस विश्राम। जब विश्राम करें तो शरीर को बिल्कुल ढीला कर लें, सहज कर लें, तब अगली क्रिया करें। और दूसरा आसन एक और हम करते हैं, बहुत प्रभावी है वह भी, सर्वांग आसन नाम ही है। हथेलियाँ धरती से लगाएं, पैर खींचे हुए, श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और पहले हल आसन में आ जाएं। बहुत सुंदर। पैर खींच कर रखें, घुटने सीधे रहेंगे और अब हाथों का ग्रिप कमर के निचले हिस्से पर लगाएं। पैरों को ऊपर उठा दें, खींच दें। हाँ, सीधे करने का प्रयास। हाथों का ग्रिप कमर के निचले से निचले हिस्से पर जाए। कोहनियों का गैप कम से कम जितना क्लोज हो जाए कोहनियाँ, उतना ऊपर उठता है। पूरा वर्टिकली सीधा कर दें। हमारे थायराइड ग्लैंड्स पर बहुत ही प्रभावी दबाव पड़ता है। वह धीरे धीरे वापस आएँ, फिर से न रुका जाए तो हलासन में और धीरे से वापस आ जाएँ और विश्राम करें। इसको भी हमें कोशिश करें धीरे धीरे रुकने का समय बढ़ाएं। शुरू में आप 10 सेकंड रुक पाते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे काउंटिंग भी कर सकते हैं कितनी देर हम रुक पा रहे हैं, और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, झटके बिल्कुल नहीं देने, विशेष ध्यान रखना है। वापस आएँ तो श्वास से छोड़ते हुए वापस आएँ। इस बार इसको फिर रिलैक्स हों, उसके बाद फिर से 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। एक बार और करके दिखाएं। पहले हलासन में आ रहे हैं, फिर हाथों का ग्रिप नीचे लगाया, तान दिया, ऊपर सीधा कर दिया। हाँ, कोशिश करें कमर सीधी हो जाए, पूरा खिंची हुई डोरी की तरह पूरा पैर हमारे ऊपर जा रहे हैं। सारा दबाव हमारे कंठ पर, थायराइड ग्लैंड पर पड़ रहा है। वैसे तो इसके नाम है सर्वांगासन, तो बहुत लाभ मिलता है, पूरे सभी अंगों को प्रभाव मिलता है। हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। धीरे धीरे वापस आएँ। ये 2 आसन बहुत रिलीफ मिलता है थायराइड के लिए। ओम नमः शिवाय। थायराइड के लिए भी हमने आपको बताए 2 आसन, सेतुबंध आसन और सर्वांग आसन बताया है। तो इसमें साथ में हम एक प्राणायाम और करते हैं जो इसका भी थायराइड पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उज्जाई प्राणायाम। इस प्रकार सीधे बैठे और इसको समझें कैसे करना है। जैसे श्वास खींचते हैं
गले से इस प्रकार से बैठना। भैया में सीधे बैठना है, कमर को सीधा रखते हुए इस प्रकार से हमें श्वास धीरे धीरे गले में फ्रिक्शन बनता है। जहाँ हमारा थायराइड है उसकी मसाज करते हुए हमारी श्वास अंदर जा रही है। जब श्वास पूरा भर जाए तो उसको लॉक कर लें। ऊपर से लॉक कर दिया, श्वास भरा हुआ है, पेट को थोड़ा दबाते हैं, अंदर रोक कर रखना है, पूरी ठोडी को दबाना है, ना रुका जाए। गर्दन सीधी करके दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है और फिर से गले की मसाज करनी है। इस प्रकार से इसको हम कम से कम 8-10 बार करने की कोशिश करें। भले ही शुरू में 2-3 बार कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ाएं तो इससे हमें लाभ निश्चित रूप से थायराइड के लिए मिलता है। थायराइड पैराथायराइड कभी नहीं होंगी, है तो ठीक हो जाएगी। एक बार फिर से समझें कैसे मैंने कह रहा हूँ, करते हुए देखें। बाहर छोड़ दिया और गले की हल्की मसाज की। इसको रिपीट करें, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने 2 आसन बताए हैं, सेतुबंध आसन और सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही प्रभावी आसन है पूरे शरीर के लिए, विशेष रूप से हृदय के लिए भी बहुत आराम मिलता है। एकमात्र आसन है जिसमें हमें रिवर्स ग्रेविटी के हमारा रक्त पूरा पूरा हृदय की ओर आता है। अदरवाइज सब में हृदय पंप करता है, इसमें काम कम करना पड़ता है हृदय को। तो ये एडिशनल फ़ायदा है। मेन रूप से हम बता रहे हैं कि हमें थायराइड के लिए कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारा सेतुबंध में हिप्स को उठाते हैं हम, तो उसमें लोअर बैक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन आप थायराइड कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा मिल रहा है। और साथ में एक प्राणायाम करें, बस इतना काम करेंगे तो आप देखिए कितनी जल्दी आपका थायराइड कंट्रोल होता है। भगवान शिव का प्रसाद, योग क्रिया। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।